परफॉर्म करना, ट्रिब्यूट पेश करना, इट्स नॉट इजी। बड़े बड़ों की जान निकल जाती है, तो इतनी नन्ही सी जान ने कैसे कर दिया? एक्चुअली व्हेन आई वाज 7 इयर्स, तो एक दिन मेरे स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे नातों के और तरानों के, तो मैंने अपने बाबा को कहा था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा था अगर आपका दिल करता है तो आप ज़रूर कर सकती हैं। तो उसके बाद फिर जो मेरे बाबा हैं और मेरी सिस्टर हैं, वो मुझे आगे लेके गए कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, लाइक मादरे मिलत, वहाँ पे मैंने पूरा 1 ईयर विन किया है, और जिसने पूरा 1 ईयर विन करना था उसको इतनी बड़ी ट्रॉफी मिलनी थी, वो मुझे मिली थी। और इसके अलावा भी मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं और अवार्ड्स भी विन किए हैं। उसके बाद फिर मेरे बाबा ने मेरा टैलेंट देखा और वो मुझे लाहौर की सुरतल म्यूज़िक अकेडमी है, वहाँ पर मैं सीखती हूँ। जब मैं वहाँ पे फर्स्ट डे गई, वो बहुत फ़नी टाइप था, लाइक मुझे वहाँ पे ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता था कि कौन सी चीज़ क्या है, लाइक ड्रम का भी नहीं पता, गिटार का भी नहीं पता था, और मैं कहती थी इसको प्ले कैसे करते हैं। तो फिर मैं कभी कभी ना चीज़ों को छेड़ देती थी, और जो मेरे टीचर है ना म्यूज़िक टीचर, वो कहते थे ये तोड़ना दे बस टीचर को। तो मैंने कहा कोई इंस्ट्रूमेंट सीखी है आपने? एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ, लाइक हारमोनियम, गिटार, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनको ज़्यादातर सीखूँ। और उसके अलावा फिर उसके कुछ ही देर बाद नेस्कैफे से ऑडिशन लेने आए जुल्फी अंकल, जो कि वहाँ के प्रोड्यूसर थे। तो मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मेरी सबसे लास्ट में बारी लिखी थी, तो मैंने फिर सबसे ज़्यादा लिखे एक सॉन्ग सुनाया था, हाथ से खुने तेरियाँ याद आने। जब मैंने वो सुनाया तो वो रोने लग पड़े, उन्होंने कहा ऐसी आवाज़, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, उन्होंने मुझे नेस्कैफे बेसमेंट में आने का चांस दिया। फिर मैंने बोल हूँ पढ़ा और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और अच्छा, बोल हूँ क्यों सेलेक्ट किया? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अदनान वो आपने सेलेक्ट किया था या आपको दिया गया था? दिया गया था। अच्छा, दिया गया था। अच्छा, अब ये देखें ना व्यूअर्स, कितनी टफ चीज़ है कि एक यंग आर्टिस्ट जो आगे आ रहे हैं उनको इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कलाम, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से आपने बेटा निभाया है उसे। हम वो भी सुनेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे तो सैयदा हादिया हमारे साथ है, हम इनसे कुछ सुनते सुनते वापस आएंगे, मैडम जी का ही, एंड देन बोल हूँ भी सुनेंगे, डोंट वरी, और फिर जानेंगे कि ये आगे जर्नी कहाँ तक कंटिन्यू हुई और आजकल क्या कर रही हैं, ब्रेक के बाद। वंडरफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सैयदा हादिया हाशमी हमारे साथ हैं। अच्छा, हमने नेस्कैफे तक तो बात की, बोल हूँ रिलीज हुआ और बहुत बड़ा हिट था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने डिफरेंट जो एड्स हैं उनके सॉन्ग्स भी किए, और इसके अलावा मैंने कवर भी किए सॉन्ग, और इसके अलावा मैंने लक्स स्टाइल अवार्ड विन किया 2020 का, बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर, और इसके अलावा सेपमा अवार्ड भी विन किया, और इसके अलावा बहुत से अवार्ड विन किए। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के साथ भी काम किया मैंने। 6 सितंबर को एपुदर टाते नेविक डे पढ़ा था मैंने, और इसके बाद ये 23 मार्च की परेड में भी मैंने किया था। और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि मैं अपने पाकिस्तानी आर्मी के साथ काम करूँ। लेकिन मेरे बच्चे ये बताओ कि पढ़ाई का इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है? क्योंकि देखो, जब इंसान काम में मसरूफ हो जाते हैं, इसीलिए तो एक जिंदगी का एक सिस्टम होता है ना, पहले आप पढ़ते हो, फिर आप अपनी फील्ड या अपने करियर को चूज करते हो, फिर आप उसमें काम करना शुरू करते हो। आपके तो
काम ने आपको ही चूज कर लिया एंड ड्यूरिंग पढ़ाई ये सारा कुछ चल रहा है, तो पढ़ाई का क्या सिचुएशन है? एक्चुअली स्टडीज़ आर नंबर 1, सो आई वांट टू बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह। और अपनी क्लास में मैं हमेशा पोजीशन होल्डर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। तो यानी कि पढ़ाई साथ साथ चल रही है? बिल्कुल। तो पढ़ाई मैनेज कैसे करती हो मेरी जान, जब पढ़ाई और इस तरह करके जाना पड़ता है? एक्चुअली मैं दिन में 2 घंटे सिंगिंग को देती हूँ और 3 घंटे पढ़ाई को देती हूँ। अच्छा जी। और व्हाट अबाउट स्कूल? मतलब स्कूल हो जाता है, स्कूल भी मैनेज हो जाता है। मतलब जैसे स्कूल तो जा रहे हो, उसके बाद जो है पढ़ाई वगैरह को 3 घंटे देती हो प्लस 2 घंटे जो है वो। अच्छा, यानी कि दिन में वैसे बेटा सिर्फ 24 घंटे होते हैं। खाती कब हो, बाहर कब जाती हो? एक्चुअली नहीं, अब ये नहीं कि पूरे दिन ही मैंने म्यूज़िक वगैरह करना है, क्योंकि मेरे अपने फ़न को भी साथ रखना है ना, तो काफ़ी होता है कि मेरा काफ़ी खेलना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे को कुछ लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह कोई खेलती हो? जी बिल्कुल खेलती हूँ, लेकिन जब थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, हमें थोड़ी चीज़ों को स्किप करना पड़ता है बीच में, लेकिन अभी भी मैं खेलती हूँ। अच्छा, अब तक आपके ख्याल से आपने सबसे अच्छा कौन सा गाना गाया है? कलाम या गाना सबसे अच्छा क्या गाया है? सबसे अच्छा एक्चुअली कोई भी किसी चीज़ को प्रॉपर नहीं गा सकता, तो मैं तो सिर्फ कोशिश करती हूँ। अच्छा नहीं, बट अपनी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद? अपनी कौन सी चीज़? बोल हूँ ही। तो फिर हम बोल हूँ ना सुने? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बोल हूँ हमें सुनना चाहिए। माशाल्लाह उसने इतनी फेम हासिल की एंड एक्चुअली वही बेस बना जिससे आपको फिर नेशनल और इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली। बल्कि आई थिंक हमारे पास शायद कमेंट्स भी हैं सोनू निगम के जो अक्रॉस द बॉर्डर से उन्होंने आपको कमेंट्स भेजे, फिर आई थिंक हदीका कयानी साहिबा ने और भी बहुत से लोगों ने, आतिफ असलम ने भी आपके काम पे कमेंट किया, और आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड से एक वो जो कहते हैं ना कि एक इन्फ्लक्स आया ऑफ पीपल जिन्होंने कहा कि यार क्या बात है हमारे इस टैलेंटेड बच्चे की। बेटे, आपको जब आप देखते हो कि लड़कियों को लोग आगे नहीं बढ़ने देते, या जैसे अभी बात हुई कि सिर्फ 2%, यानी कि अगर 100 लोग ज्वाइन करेंगे कि उस इदारे की जिसके हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से 2 खवातीन होंगी, बाकी जो 98 लोग हैं वो मर्द होंगे, तो ये बात तो अनफेयर हो जाती है। तो आप कैसा फील करते हो इसके बारे में? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक जो मेरी म्यूज़िक टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, वो एकेडमी में म्यूज़िक सिखाते हैं, और ज़्यादातर बॉयज़ होते हैं मेरी एकेडमी में। मैं ये नहीं कहती गर्ल्स नहीं होते, गर्ल्स भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंगिंग में भी ज़्यादा हम मर्द देखते हैं और इक्का दुक्का लड़की वंस इन अ ब्लू मून आगे आती है, और बॉयज़ ज़्यादातर होते हैं। तो मैं देखती हूँ अगर वो ज़्यादा हैं तो फिर गर्ल्स क्यों नहीं ज़्यादा, उनके माँ बाप उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते। एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे बाबा मामा इतने सपोर्टिव हैं और मुझे वो हर चीज़ में आगे करते हैं, लेकिन काफ़ियों के नहीं भी करते। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़के जो कर सकते हैं वो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल सही कह रही है मेरा बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये बात एक यंग बच्ची जो अभी स्कूल लेवल पे अपनी तालीम हासिल कर रही है उसको ये सेंस है, लेकिन जो हमारे बड़े जो मतलब एक सर्टेन एज के लोग हैं उनको ये सेंस क्यों नहीं प्रिवेल करती? आपने एक ब्रेक में बात रेज की थी, जरा वो बात जरूर। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी का ना एक बस वही कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन शादी के बाद उससे घर के खाने बनवाने हैं, उसे प्रैक्टिस नहीं करनी। एक माइंडसेट मतलब एक्चुअली कहते हैं कि हमें बच्ची चाहिए जिसने कम से कम मास्टर्स किया हुआ हो, कोई उससे प्रोफेशनल लाइन में हो। अच्छा, अब एक बच्ची इतना टाइम पढ़ के डॉक्टर बन जाती है, फिर उसे कहते हैं तू बैजा कर। और ये कितनी बड़ी ज्यादती है। या तो मतलब अगर आपने उसे घर में ही बिठाना है तो फिर आप किसी ऐसे इंसान को लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस चीज में खुशी मिलती है। और बाय द वे देयर आर गर्ल्स हु एक्चुअली जस्ट जो होम मेकर्स बनना चाहती हैं और हम होम मेकर्स को 180% सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो टफ काम है। लेकिन एक बच्ची जो डॉक्टर बनी है ये सोच के बनी थी ना कि मैं आगे कंट्रीब्यूट करूंगी, या एक जो पायलट बन रहा है उसे ये है कि मैंने कमर्शियल फ्लाइंग करनी है, फिर या तो आप मतलब पहले ये चीज डिसाइड करें कि भाई हम आपको बाद में करने देंगे। अब उसी माइंडसेट की वजह से जब हम जॉब की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी होता है कि यार इसकी शादी हो जाएगी लड़कियों की, कहाँ ये जॉब जो है ये परसू करेंगे, इसलिए बेहतर है इसका कोटा कम रखा जाए।